Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 10, which is, the name of this chapter is MySQL. I know that you remember the chapter which we have done in class 11. Today I'll start with a revision of the MySQL which we have done in class 11. I'll revise all the topics which we have done there. Please have a look on it once again. As we know that the chapter name is MySQL and your MySQL is a database. Now what do you mean by a database? Database means collection of records. अगर हम database system की बात करें तो database system आपका कौन सा होता है? ये वो system है which keeps your records in a computerized form. Right? We say that the database system is a computer-based record keeping system is called as my database. Right? Now we say what are the advantages of database system. हमने अगर आपको याद आ रहा हो तो 6 इसकी एडवांटेजेस पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था डेटा रिडंडेंसी, वेयर रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. अगर हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम रखते हैं तो इन दैट केस आपने नोटिस किया होगा कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं. तो वो क्या करता है, हमारी डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड को रिड्यूस करता है. पहली एडवांटेज. सेकेंड इज योर इट कंट्रोल्स द डेटा इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, सपोज अगर मैंने कोई डेटा डाला हुआ है और वो डेटा एक साइड दो और सेम डेटा मेरी दो जगह जा रहा है. वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द टीचर्स रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड. अगर टीचर्स अटेंडेंस रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर बच्चों की सारी डिटेल्स होती है और आप फीस के लिए जब पूजा मैम के पास जाते हो तो आपकी सारी रिकॉर्ड्स उनके पास भी होती है. सपोज अगर मैंने कोई चेंज अगर क्लास अटेंडेंस रजिस्टर में कराया, लेट इट बी से एड्रेस चेंज कराया और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी जो पूजा मैम के पास रिकॉर्ड है अगर वो ऑटोमेटिकली वहां पे भी चेंज हो जाता है तो वो क्या कर रहा है, डेटा इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर रहा है. राइट? देन मतलब एक तरह से दो जगह पर दो डेटाबेस है डिफरेंट, दोनों डिफरेंट डेटाबेसेस को सिमिल्टेनियसली वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. राइट? शेयरिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है, सपोज मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, आपका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, अगर मान लो सेम रिकॉर्ड पूजा मैम के पास भी है तो बजाय पूजा मैम उसको दोबारा से रीटाइप करने के वो मेरे वाले रिकॉर्ड को कंटिन्यूएशन में अपने पास दे सकती है. सो वी कैन शेयर आवर डेटा इन मोर देन वन सिस्टम. एनफोर्स स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है कि अगर कोई हाई वर्जन का डेटा होता है, अगर मैं उसे लोअर वर्जन में ओपन करना चाहूँ, आई कैन ओपन इट इजीली. मैं आसानी से उसे ले सकती हूँ, जो काम हम मैनुअली नहीं कर सकते. मान लो लार्ज डेटा है और मैंने उसको एक छोटी नोटबुक में बनाया था, अब फर्दर मैं उसको बड़े से रजिस्टर में बनाना चाहती हूँ तो आई हैव टू डू दैट वर्क अगेन. वेरएज कंप्यूटर में क्या होता है, अगर आपने कोई बहुत बड़ा डेटा एक बड़ी फाइल के अंदर काम किया हुआ है और वो आपने वर्जन मान लो उसका आपने क्या लिया हुआ है, हाई वर्जन लिया हुआ है. अगर आप हाई वर्जन की डेटा फाइल को ओपन करना चाहते हैं लोअर वर्जन की डेटा फाइल को, तो यू कैन डू दैट, बट लोअर से हायर में नहीं ओपन कर सकते. इट शोज एन एरर. सो इसलिए हम फोर्स किसके ऊपर करते हैं, दैट इट एनफोर्सेस द स्टैंडर्ड ऑफ योर डेटाबेस. डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है जब भी आप काम करते हो तो आप हमेशा उसके अंदर पासवर्ड डालते हो. तो कोई भी सिस्टम, अगर मान लो मैंने कोई फाइल बनाई है, उस फाइल को मैं सिक्योर करना चाहती हूँ कि मेरे अलावा उसे कोई और ओपन ना करे, अगर ओपन करे तो पहले वो मुझसे पासवर्ड मांगे, तो आई कैन गिव द सिक्योरिटी टू माई डेटा. अनदर इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूजुअली चेक्स. चेक्स का मतलब होता है आप जब भी फॉर्म्स भरते हो तो उसके अंदर एक क्लैरिटी में लिखा होता है कि अगर उसने जेंडर मांगा है तो जेंडर में आपको मेल या फीमेल के अलावा कुछ और नहीं डालना. अगर आप इसके अलावा कोई और कंटेंट डालते हो तो वो आपको क्या करता है, एरर शो करता है या आपका जो कर्सर होता है वो आगे मूव ही नहीं करता. राइट? सो जब हम इस तरह के चेक्स लगा देते हैं तो वो चेक्स मेरे क्या कहलाते हैं, इंटीग्रिटी कहलाते हैं. राइट? नाउ इसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था MySQL का, इसके बाद हमने एक मॉडल पढ़ा था जिसका नाम क्या था, रिलेशनल डेटा मॉडल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटा मॉडल. आपका जो डेटा होता है अगर हम उसको टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं. टेबल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जब हम अपनी किसी चीज को रोज और कॉलम में, जिसको आप एक टैबुलेशन फॉर्म कहते हो, MS एक्सेल के अंदर आपके पास ABCD कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 4 आपकी रोज होती है. जब आप कभी टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो देन इट इज कॉल्ड एज माई टेबल एंड दिस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर रिलेशन. सो व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल ओवर हियर. मान लो मेरी टेबल का नाम मैंने क्या लिया, स्टूडेंट. अब हम स्कूल में अगर मेरे को एक टेबुलेशन बनानी है आपके रिजल्ट के लिए तो मैं क्या लेती हूँ, आई टेक द रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल एंड देन ग्रेड में ले लेती हूँ. एंड और भी कई कॉलम्स होते हैं हमारे पास.
आई एम जस्ट टेकिंग दिस, राइट. इन दिस केस जो मेरे पास वर्टिकल फॉर्म में आ रहे हैं, दैट इज द नेम ऑफ माई कॉलम, दिस वन, दैट इज RNO, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट टोटल, ग्रेड. ये जो मैंने ऊपर हेडिंग आपको मेंशन करी, अगर मैं रोल नंबर कॉलम बोलूं तो आप वर्टिकली क्या देखोगे, 1 2 3 4 5, ये सारे मेरे कौन है, रोल नंबर्स हैं. तो जब मैं वर्टिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो मेरी क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है. दिस इज कॉल्ड एज माई कॉलम. ये नेम भी मेरा कॉलम हो गया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और उसके बाद टोटल, और उसके बाद ग्रेड. ये तीनों चीजें जो वर्टिकल फॉर्म में आ रही है, दे ऑल आर कॉल्ड एज माई कॉलम्स. अब मैंने इन कॉलम्स में जो वैल्यू डाली है, दैट इज योर 1, A, 10, 60, 75, 145, C, ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल मेरी जो रो होगी, ये मेरी क्या कहलाएगी, रो. हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, रो होता है. वैल्यूज जब हम हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय रो, और जब वैल्यूज को वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉलम. और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये कंप्लीट एक टेबल बनती है. दिस टेबल इज कॉल्ड एज माय टेबल और अ रिलेशन कहते हैं. और इस रिलेशन का एक स्पेसिफिक नाम होता है. जैसे अटेंडेंस रजिस्टर बनते हैं, हर क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर अलग अलग बनता है, सेक्शन वाइज होता है, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E. तो उसके अंदर लेकिन होता कंटेंट टेबल का जो फॉर्मेशन होता है वो सबका क्या होता है, सेम. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज और वैल्यूज जो कॉलम्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं, राइट. तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट हुआ, ये क्या हुआ, एक टेबल रिप्रेजेंट हो गया. सो फर्स्ट पार्ट फॉर द रिलेशनल डेटा इज योर. सेकेंड वन, जब हम किसी भी रिलेशनल डेटा मॉडल का यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, और ये टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, ये, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है डोमेन. डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज, मतलब मैंने जो A डाला, 1 डाला, 10 डाला, 20 डाला, 60 डाला, 75 डाला, ये सारी वैल्यूज ऑफ माई टेबल आर कॉल्ड एज माई डोमेन. नंबर 1. नंबर 2, वर्ड इज टपल. टपल का मतलब क्या होता है, जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल रोज रिप्रेजेंट करी है, these horizontal rows in a table is called as my tuple. Now attribute. Attribute का मतलब होता है vertical columns in a table. मतलब मेरा ये कॉलम, मेरा ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, these all are called as my attributes, right? Then is we have degree. Degree का मतलब होता है number of columns. इस टेबल के अंदर मेरे नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो डिग्री ऑफ दिस टेबल विल बी योर 7. सो वी से दैट द वर्टिकल कॉलम्स इन अ टेबल is number of vertical columns in a table is called as my degree, and this degree in this table is 7. Then is your cardinality. Cardinality का मतलब होता है horizontal rows. But make sure whenever you are counting the number of rows here, you are not supposed to count the heading. मेरी ऊपर जो टॉप हेडिंग आ रही है, आई विल नॉट काउंट दैट. मैं उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हें काउंट करूंगी. दैट इज 1 2 3 4 and 5. तो इट मीन्स द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल विल बी 5. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि ये तो एक कॉमन, आपके पास बड़े कॉमन है, और एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज कार्डिनैलिटी, और प्लस ये भी आता है कि एक टेबल बना देते हैं और आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल, राइट. या आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, इफ आई एड two names in this table, then what is the cardinality of this table. तो दो, अगर वो और नाम डाल देता है, 2 नाम और डालने से इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 7. और इन केस अगर वो कहता है कि एक कॉलम मैंने इसके अंदर परसेंटेज का ऐड कर दिया, तो परसेंटेज का एक कॉलम ऐड करने से इसकी डिग्री क्या होगी, देन द डिग्री विल बिकम एज 8. करेक्ट. सो इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक 4 टर्म्स है हमारे पास, कीज हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 1 इज द प्राइमरी की, 2nd इज द कैंडिडेट की, 3rd इज द ऑल्टरनेट की, 4th इज द फॉलोइंग की. Now what do you mean by the primary key? As you know that primary key का मतलब होता है ये वो की होती है या आपके टेबल का एक वो कॉलम होता है जो आपकी वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपका जो एडमिशन नंबर होता है दैट इज ऑलवेज यूनिक.
that number never matches with the others two, right? चाहे आप दो बिल्कुल ट्विंस ब्रदर हो, आप सेम दो ब्रदर्स आते हो, नाम भी आपके लगभग सेम, पेरेंट्स ने नाम भी सेम रखे हुए हैं, पेरेंट्स का नाम भी सेम हो गया, बच्चों का नाम भी सेम हो गया, एड्रेस भी सेम हो गया, फोन नंबर, अब वो दो बच्चे आइडेंटिफाई किससे होंगे? जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो फॉर्म जो मिलते हैं वो दो मिलते हैं, एक नहीं मिलता, तो दोनों फॉर्म्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है? अलग अलग। सो फॉर्म नंबर जो मेरा होगा वो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक हो गया, जिसके बेसिस पे मैं उन दो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, राइट? सो जिन दो वैल्यूज की वजह से या जिस वैल्यू की वजह से मैं किसी दो बच्चों को यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगी वो मेरी क्या कहलाती है? प्राइमरी की, राइट? सपोज अगर मैं इस टेबल को देखूं तो रोल नंबर एक ऐसा फील्ड मुझे दिख रहा है या कॉलम मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि मेरी क्या वैल्यूज कंटेन कर रहा है? यूनिक वैल्यूज कंटेन कर रहा है इस टेबल के अंदर। सो व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी की? प्राइमरी की आपकी क्या होगी? द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स which uniquely identifies the tuples in a relation। जो वो एक टेबल के अंदर आपकी टपल्स यानी कि रोज जब वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस कॉलम को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी की। तो इन दिस टेबल यू आर हैविंग RNO एज योर प्राइमरी की, राइट? कार्डिनलिटी क्या? कैंडिडेट की आपकी कौन सी होती है? द हेल्पिंग कीज, बाकी की जो कीज है आपके पास वो आपकी क्या कहलाती है? या कॉलम्स जो है वो आपकी क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज योर कैंडिडेट की। लेकिन बाकी के कॉलम्स में से सिर्फ उसी कॉलम को कैंडिडेट की कहेंगे विच इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, यानी कि इन सब में से जो कैपेबल होगा बनने के प्राइमरी की हम सिर्फ उसे बना सकते हैं। लाइक ग्रेड ऑफ अ पर्सन इज रिपीटिंग, BBC रिपीट हो रहा है तो इट इज नॉट कंटेनिंग द यूनिक वैल्यूज इन इट। आपका जो टोटल है 1% आई कैन कंसीडर इट एज माई कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि बच्चों के मार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं, इवन द सब्जेक्ट्स मार्क्स कैन बी डिफरेंट, इवन द नेम ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफरेंट। यहाँ तक कि हम अपनी प्राइमरी की को भी कैंडिडेट की कह सकते हैं। और प्राइमरी की कैन ऑल्सो बी अ कैंडिडेट की बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। सो कैंडिडेट की हमेशा वो होती है कॉलम, वो कॉलम्स होते हैं टेबल के विच आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, राइट? सो इन दिस वी कैन कंसीडर एनी ऑफ द की। नेम को भी हम लोग क्या ले सकते हैं? कैंडिडेट की ले सकते हैं। सेकेंड, थर्ड हमारे पास क्या था? ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की आपके पास कौन सी होती है? द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन योर टेबल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, या हम कहें विच आर नॉट अ कैंडिडेट की। अब इसके अंदर आपकी सिर्फ जो ग्रेड है वो कैंडिडेट की नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि BB दो बार आ रहा है, CC दो बार आ रहा है, यूनिक वैल्यूज तो नहीं कंटेन कर रहा। अगर यूनिक वैल्यूज नहीं कंटेन कर रहा है इसका मतलब मेरा ग्रेड जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑल्टरनेट की। वाई? बिकॉज इट इज नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। हम इसे प्राइमरी की कभी भी किसी कीमत पे बना ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज इट डू नॉट कंटेन द यूनिक वैल्यूज। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉरेन की। फॉरेन की हमने क्या बताया था? इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of another table। another table का मतलब हो गया मेरे पास एक टीचर नाम का टेबल और है। I have one more table named as teacher। टेबल टीचर। अब टेबल टीचर के अंदर मेरे पास एक तो है टी कोड, एक मेरे पास है यहाँ पर टी नेम, और मेरे पास है सब्जेक्ट, और मेरे पास यहाँ पर है RN। करेक्ट। अब टी कोड में मैंने यहाँ पे T01 डाला हुआ है, T02 डाला हुआ है, T03 डाला हुआ है। टीचर नेम में मैंने XYZ डाल दिया, सब्जेक्ट में मैंने लेटर B से ABC डाल दिया, और उसके बाद रोल नंबर में मैंने ले लिया 1 2 3। इफ आई नोटिस केयरफुली तो दो टेबल्स के बीच में आपकी टीचर टेबल एक ऐसी टेबल है विच कंटेन्स द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल है। जब किसी टेबल के पास किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की इन्वॉल्व होती है देन दिस की इज कॉल्ड एज माय फॉरेन की, राइट? क्योंकि यहाँ पे टी कोड इज अ यूनिक कोड। टी कोड अगर यूनिक कोड है तो इसका मतलब टीचर टेबल के अंदर टी कोड इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी की, टी नेम इज कॉल्ड एज या सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज माय कैंडिडेट की। अब मेरे पास RNO जो दिया हुआ है विच इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय फॉरेन की। सो फॉरेन की आपकी कौन सी होगी? इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of another table, right? Now we have the next thing is SQL commands. We have three types of SQL commands. One is called as your DDL, second is called as your DML, third is called as your TCL command. That is your DDL means data definition language, DML means data manipulation language, and TCL means transaction control language. Now what do you mean by all three?
DDL का मतलब क्या होगा, अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है या ड्रॉप करना है, तो वो क्या है, टेबल है, स्ट्रक्चर ऑफ माय डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस का स्ट्रक्चर या तो क्रिएट करना, ऑल्टर करना हो, या मुझे क्या करना हो, ड्रॉप करना हो, तो मैं क्या यूज करूंगी, आई यूज द DDL कमांड। DDL कमांड को लर्न करने का मैंने इजी वे बताया था, कैड। कैड का मतलब हो गया C फॉर क्रिएट, A फॉर ऑल्टर, D फॉर ड्रॉप। मतलब टेबल क्रिएट करना, टेबल को ऑल्टर करना, टेबल को ड्रॉप करना। ड्रॉप का मतलब डिलीट करने से है, राइट। इफ यू वांट टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल देन वी हैव टू यूज द ड्रॉप टेबल कमांड, राइट। वो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय DDL कमांड इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज योर DML कमांड। DML का मतलब क्या होता है, रिट्राइवल, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा मतलब वैल्यूज। अगर अभी आप प्रीवियस मेरा शीट देखें तो मैंने वहां एक टेबल बनाया था, टेबल का नाम रखा था स्टूडेंट, और स्टूडेंट के ऊपर मैंने कॉलम्स के नाम लिखे थे, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। वो बेसिकली मेरा क्या था, टेबल का स्ट्रक्चर था। यानी कि अगर मुझे उन कॉलम्स के नेम में कोई भी काम करना है, या तो वो कॉलम नया टेबल बनाना है नया, तो आई यूज द क्रिएट। अगर उस बने हुए टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करना है तो आई यूज द ऑल्टर। अगर कोई कॉलम मुझे डिलीट करना है तो आई यूज द ड्रॉप टेबल कमांड, करेक्ट। मतलब वो टेबल मुझे रिमूव करना है, देन आई यूज द ड्रॉप टेबल। अब नीचे क्या थी, हमारी वैल्यूज थी। अब उन वैल्यूज को मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन रिट्राइवल, मतलब आई वांट टू सी दैट, तो मैं देख सकती हूँ। इंसर्ट मतलब नई वैल्यू डालनी है तो डाल सकती हूँ, पुरानी कोई वैल्यू डली है उसको हटाना है तो हटा सकती हूँ। अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू में कोई चेंज करना है तो आई कैन मॉडिफाई दैट। सो वैल्यूज में कुछ चेंज करना हो तो क्या यूज करते हैं, DML कमांड्स का यूज करते हैं। एंड द एग्जांपल ऑफ योर DML कमांड इज सिद्धू। सिद्धू का मतलब क्या हो गया, S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, D फॉर डिलीट एंड U फॉर अपडेट। These 4 commands are called as my DML commands. And the last one is your TCL, which is not in your syllabus but it is mentioned in your book and the chapter, so that's why I'm telling you what is the TCL. TCL commands का मतलब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शंस को, यानी कि वैल्यूज को मैनेज और कंट्रोल करती है, ये वो कमांड्स होती है। और इसका बेसिक काम क्या होता है, जो भी चेंजेस मैंने करे हैं वो परमानेंट कर दो, या अगर मैंने चेंजेस नहीं करे उनको परमानेंट कर दो, या नया एक सेफ पॉइंट बनाने, यानी कि सेम का डुप्लीकेट बनाना है, देन आई यूज द TCL कमांड। इट इज एक्चुअली नॉट इन योर सिलेबस। वी आर ओनली विद द 2 पार्ट्स, दैट इज DML एंड DDL कमांड। बट ठीक है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, TCL की फुल फॉर्म क्या होती है, ये काम क्या करता है, दैट्स इट। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, ये सब कमांड्स जो मैंने ऊपर बताई, इनको यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, SQL के डेटा टाइप्स बताने चाहिए, which we have already done in class 11, but I am revising it. One is the char, second is varchar, third is int, fourth is float, decimal and the date. इन्हीं 4-5 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। कोई भी टेबल बनाना हो इसी तरह की वैल्यू करती है। मान लो अगर किसी का नाम डालना है तो नाम के अंदर हम नंबर्स नहीं डालते, वी आर यूजिंग ओनली द कैरेक्टर्स। सो उन कैरेक्टर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैर वैल्यू से, राइट। अगर मैंने रोल नंबर एज ए फील्ड लिया, एज ए कॉलम लिया, तो उस कॉलम के अंदर मैं सिर्फ नंबर्स डाल रही हूँ। अगर मैं सिर्फ नंबर्स डाल रही हूँ विच आर विदाउट डेसिमल, तो वो मेरा डेटा टाइप क्या हो गया, उसका इंटीजर हो गया, दैट इज INT हो गया। अब अगर मैंने नाम डाला तो इट इज ओनली द अल्फाबेट्स, तो वो मेरा क्या हो गया, कैर हो गया। अब अगर मान लो मुझे उसकी परसेंटेज निकालनी थी तो मेरी वैल्यू किस में आ सकती है, डेसिमल्स में आ सकती है। अगर वो डेसिमल्स में आ सकती है तो मैं क्या ले सकती हूँ, डेसिमल भी ले सकती हूँ, फ्लॉट भी ले सकती हूँ। दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ इनका प्रिसीजन बड़ा होता है। जैसे फ्लॉट कम प्रिसीजन का होता है, डेसिमल बड़े प्रिसीजन वैल्यूज के लिए होता है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो मैं उसको किस टाइप का लूंगी, डेट टाइप का लूंगी। अब डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होता है, इट इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट इन SQL। आप हमेशा फॉर्मेट किस में लेंगे, पहले हमेशा ईयर डालेंगे, फिर आप डैश डालेंगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, डेट डालते हैं, करेक्ट। सपोज अगर मुझे लिखना है 31 जनवरी 2002, तो आई विल राइट 2002 जनवरी था तो 01 हो गया, और 31st was the date, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, राइट। सो माय डेट विल बी रिटन लाइक दिस। अब मैंने यहाँ एक और वर्ड यूज किया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ varchar। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय varchar? varchar का क्या मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब होता है, अगर मैंने नेम के साथ लिखा नेम, और मैंने उसे लिखा कैर, और मैंने उसे डाल दिया 20, इसका मतलब ये है, नेम एक कॉलम है जिसकी लेंथ मैंने कितनी दी हुई है, 20 कैरेक्टर्स, और लेगा क्या, सिर्फ अल्फाबेट्स अलोंग विद
डिजिट्स भी ले सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले सकता है। तो अगर मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए या अल्फाबेटिक वैल्यू चाहिए, तो इन दैट केस आई कैन यूज कैर और var। अब कैर के जब मैंने कैर का यूज किया तो व्हाट विल हैपन, वो क्या करेगा, आपके नेम जो कॉलम है उसकी साइज को फिक्स कर देगा, दैट इज 20 कैरेक्टर्स। अब मैं नाम डाल रही हूँ 4 कैरेक्टर का, फिर मैं नाम डाल रही हूँ 8 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का, फिर मैंने 3 कैरेक्टर का डाल दिया। अब एक्चुअली क्या कर रहा है, जो उसने फर्स्ट पर्सन का नाम डाला 4 कैरेक्टर का, उसने 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करी, बाकी के रेस्ट क्या कर दिया, उसने स्पेसेस छोड़ दिए, लेकिन उसने मेमोरी में ऑक्यूपाई करे वो बाकी के 17 स्पेसेस, बट वो वेस्ट हो गए हमारे, राइट। सेम वे अगर मान लो मैंने 10 कैरेक्टर्स का डाला तो बाकी के 10 कैरेक्टर का स्पेस क्या हो गया, वो अगेन वेस्ट हो गया, बट वो ऑक्यूपाई करेगा उन स्पेसेस को। सो कैरेक्टर क्या करता है, कैर वैल्यू क्या करती है, जितना साइज आपने दिया है वो उस फील्ड के लिए, उस कॉलम के लिए उतनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जरूर लेता है। चाहे आप कम डालो, दिखाएगा कम के लिए, लेकिन उसके लिए बाकी के स्पेसेस शो कर देगा आपको, करेक्ट। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि वो जो मेरे एक्स्ट्रा स्पेसेस ले रहा है वो मेरे स्पेसेस वेस्ट ना हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैर आई कैन यूज माई वैल्यू एज नेम var 20, var 20, आई कैन राइट इट लाइक दिस। इससे क्या होगा, अगर मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम में 4 कैरेक्टर्स डाले हैं तो वो मेमोरी में 4 ही कैरेक्टर्स लेगा, बाकी के 17 कैरेक्टर्स को वो ना तो मेमोरी में स्टोर करेगा और ना ही उनको यूज करेगा, तो स्पेसेस ऐड नहीं करेगा। और अगर मान लो मैंने नेक्स्ट वाले नेम के लिए 10 कैरेक्टर्स यूज करे, बाकी के 10 फ्री हो गए, तो वो उन 10 को भी क्या करेगा, यूज नहीं करेगा, वो स्पेसेस नहीं लेगा। तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डालोगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का वो नाम स्टोर करेगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका मेमोरी स्पेस जो होता है वो बच जाता है, और इस केस में आपका मेमोरी स्पेस जो होता है वो वेस्ट होता है। इसीलिए var को कहते हैं वेरिएबल लेंथ, और कैर को मतलब होते हैं कैरेक्टर, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं दैट इज अ फिक्स्ड लेंथ। यानी कि कैर में जितनी लेंथ आपने स्पेसिफाई करी है वो उतनी लेंथ लेगा ही लेगा, वेरएज var में वो क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ बाइट्स वो या उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है और स्पेसेस नहीं लेता। सो दिस कंप्लीट इज द डेटाबेस। आपका डेटाबेस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या यूज करते हैं, कमांड्स हमने यूज करते हैं तो वो कैसे यूज करेंगे, किस कैटेगरी में किसको यूज करेंगे, और लास्ट में मैंने बताया आपको कि एसक्यूएल को प्रोसीड करने के लिए प्रैक्टिकली वी शुड नो द एसक्यूएल डेटा टाइप्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करें। कैर का मतलब अल्फाबेटिक एंड अल्फा न्यूमेरिक, var का मतलब भी अल्फाबेटिक एंड अल्फा न्यूमेरिक, दोनों में डिफरेंस आ गया, एक इज फॉर द फिक्स्ड लेंथ एंड अदर इज फॉर द वेरिएबल लेंथ। इंटीजर का मतलब नंबर्स विदाउट डेसिमल हो गया, फ्लोट का मतलब नंबर्स विद डेसिमल हो गया, डेसिमल का मतलब भी नंबर विद डेसिमल हो गया, डेट का मतलब हो गया डेट टाइप ऑफ डेटा टाइप अगर देना है देन यू विल यूज दिस। सो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं व्हिच विल यूज इन फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन अ एसक्यूएल, राइट। तो टुमारो विल कंटिन्यू विद द एसक्यूएल in a practical platform. ठीक है, थैंक यू।